हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ 2025 का जीव विज्ञान का पेपर, जो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जाओ तो इस पेपर को एक बार सॉल्व करके आपको ज़रूर जाना है। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। तो इसका जो पूर्णांक रहेगा वो रहेगा 70 नंबर का पूरे पेपर का। समय जो इसका रहेगा वो रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट जो आपको दिए जाएंगे वो पूरे पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम नोट करते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपका 15 मिनट जो दिए जाएंगे उसमें आपको पूरा पेपर पढ़ लेना है एक बार। तो फिर आपको इसमें सबसे पहले क्या दिया जाएगा, खंड दिए जाएंगे 2। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं इस पेपर में। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। मतलब कि जहाँ पर आपको चित्र बनाने की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर आपको डायग्राम भी बना देना है। थर्ड क्या है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। मतलब हर क्वेश्चन के जो नंबर है, मार्क्स हैं, वो सामने उसके दिए हुए हैं। आपको ये निर्देश दिए हुए हैं, जिसमें पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब कि आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। दूसरा है आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। मतलब जहाँ आपको लगे कि डायग्राम की ज़रूरत है वहाँ पर आपको डायग्राम भी बनाना है। थर्ड है, इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी कि हर क्वेश्चन के आगे उसके जो मार्क्स हैं वो दिए हुए हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्नोत्तर है वो है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको इसमें जो सही उत्तर है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। क्या है आपका, परागकण की बाह्य चोल किससे बनी होती है? तो जो परागण होता है उसकी जो बाह्य चोल होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से, पैक्टिन से, स्पोरोपोलेनिन से या फिर जेंथोफिल से? तो हमारा इसका सही उत्तर होगा स्पोरोपोलेनिन से। तो हमारा ख है, निम्नलिखित में से कौन स्टॉप टर्मिनेटर कोडोन नहीं है? UAA, UAG, UGA, AUG। तो इसका हमारा सही उत्तर है AUG। तो इसमें हमारा ग है, वातावरण में मौजूद कुछ एंटीजन के प्रति रिक्तता। तो इसमें हमारा ग है, वातावरण में मौजूद कुछ एंटीजन के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की अतिरंजित प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? एलर्जी, रोग, ल्यूकेमिया या इनमें से सभी? तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा एलर्जी। अब आते हैं, हमारा घ है, PCR का तात्पर्य क्या है? पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, पॉलीमरेज चैन रिप्रोडक्शन, पॉलीमरेज चैन रिकम्बिनेंट, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्नोत्तर है 2, जिसमें आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाएंगे जो आपके 1 नंबर के रहेंगे। तो इसमें जो क्या है आपका वो है, इम्टिबुलम के किनारों पर उंगली नुमा विस्तार क्या कहलाते हैं? आपको इसका उत्तर दे देना है। आपको इसमें 1 नंबर मिल जाएगा। ख है आपका, उस फूल का नाम बताइए जो अपूर्ण प्रभाविता दिखाता है। आपको उस फूल का नाम बताना है जो हमारा अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है। अब अगर आप ये कर देंगे तो आपका इसका 1 नंबर भी मिल जाएगा। ग है हमारा, दोहरी निषेचन क्या है? आपको इसका उत्तर दे देना है। आपको इसमें 1 नंबर मिल जाएगा। घ है आपका, यदि DNA की एक स्टैंड का अनुक्रम निम्नलिखित है तो 3-5 दिशा में पूरक स्टैंड का अनुक्रम क्या होगा? आपको इसका उत्तर अपनी कॉपी में दे देना है। ड़ है आपका, ELIS से इलाइसा से क्या तात्पर्य है? आपको इसका जवाब दे देना है। इसका भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे स्टार्ट होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। यह है प्रश्नोत्तर 3। क्या है हमारा, DNA और RNA के बीच अंतर बताइए। आपको DNA और RNA के बीच में अंतर बता देना है, तब आपको इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे। ख है हमारा, जनसंख्या और समुदाय की परिभाषा लिखिए। आपको जनसंख्या की और समुदाय की परिभाषा दे देनी है। इसमें आपको 1 नंबर जनसंख्या का
और 1 नंबर समुदाय का। दोनों मार्क्स मिला के 2 नंबर आपको मिल जाएगा। यह है हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के 2 उपयोगी कार्य लिखिए। आपको इसके 2 उपयोगी कार्य लिख देने हैं। यह है आपका डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। आपका डीएनए को आपको चित्र बना देना है, तब आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। रह है आपका मेटास्टैटिस से आप क्या समझते हैं। आपको इसका उत्तर दे देना है, इसके भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड स्टार्ट होते हैं, जो हमारे 3 नंबर के रहेंगे। जो हमारा प्रश्नोत्तर 4 स्टार्ट हो चुका है, वो सारे क्वेश्चन 3 नंबर के रहेंगे। जिसमें हमारा क्या है, नामांकित चित्र सहित मानव शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। आपको मानव शुक्राणु का डायग्राम बनाना है और उसकी संरचना का वर्णन कर देना है। आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ख है हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारणों की व्याख्या कीजिए। इस सिंड्रोम के लक्षणों का भी उल्लेख कीजिए। आपको इसका उत्तर दे देना है। ये हमारा 1.5 नंबर का रहेगा। टोटल मिला के आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। हमारा ग है जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण एंजाइमों का वर्णन कीजिए। आपको इसका उत्तर देना है। यह है हमारा जैव विविधता की हानि के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। जैव विविधता से हमें क्या हानि होती है, आपका उसका कारणों का वर्णन करना है, तब आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो आइए अब हमारा स्टार्ट हो चुका है प्रश्नोत्तर 5, जिसमें हमारा क्लिस्टोगेमस फूल क्या है। क्या क्लिस्टोगेमस फूलों में पार परागण हो सकता है, कारण बताइए। आपको इसको उत्तर देना है। आपको इसके 3 नंबर मिल जाएंगे। ख है हमारा जैव उर्वरक क्या है। किसान को खेत में बोने से पहले किस जीवाणु की खेती करने की सलाह दी जाती है। यह फसलों के लिए किस प्रकार लाभदायक है। आपको इसका उत्तर दे देना है। आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। यह क्या है आपका जीन चिकित्सा क्या है। एडेनोसिन डी। यह है हमारा जीन चिकित्सा क्या है। एडेनोसिन एडीए की कमी के उदाहरण के साथ इसे स्पष्ट कर देना है। यह है हमारा निम्न में से किन्हीं 2 को परिभाषित करने हैं। आपको 3 दिए गए हैं। आपको जो भी अच्छे से आते हो, आपको इनमें से 2 करने हैं। या फिर आप सहभोजिता कर दीजिए, या फिर लॉजिस्टिक विकास कर दीजिए, या फिर परजीविता कर दीजिए। आपको 1.5 नंबर मिलके टोटल 3 नंबर मिल जाएंगे। हमारा प्रश्नोत्तर 6 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपका क्या है मानव जीनोम परियोजना के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को लिखिए। आपको इसका उत्तर देना है। आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ख है आपका आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव में इंसुलिन का उत्पादन किस प्रकार होता है। आपको इसका उत्तर देना है। यह है आपका अंजीर और ततैया वाष्प के उदाहरण के साथ सहोपकारिता का वर्णन करना है आपको। यह है हमारा उपयुक्त रेखाचित्रों सहित चरघातांकी वृद्धि वक्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। आपका इसका वर्णन करना है। आपको इसके 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। इस पेपर को आपको एक बार बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले एक बार सॉल्व करके ज़रूर जाना है। आपको ये पेपर में यकीन मानिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से, जिसमें आपको प्रश्नोत्तर 7 दिया हुआ है, जिसमें आपको अथवा में क्वेश्चन रहेगा। आपको या फिर ये कर देना है, या फिर आपको ये कर देना है, वो इसमें आपकी चॉइस रहेगी। ये टोटल नंबर का रहेगा 5। ओके, तो हमारा 7 क्या है। पहला, चित्रों सहित भ्रूणकोश के गठन का वर्णन कीजिए। अथवा में आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पद पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आपको इन 2 में से 3 दिए गए हैं, इनमें से 2 पर किसी पर टिप्पणी कर देनी है। पहला है आपका रेड डाटा बुक, दूसरा है आपका इसमें परागकण, तीसरा है आपका विपुंसन। आपको किन्हीं 2 को कर देना है। अथवा में या फिर ये कीजिए, या फिर आप ये वाला कीजिए। हमारा प्रश्नोत्तर 8 स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। हमारा प्रश्नोत्तर 8 जो रहेगा वो भी आपका अथवा में ही रहेगा। आपको या तो ये करना है, या फिर आपको ये कर देना है। आपको इसके 5 नंबर मिल जाएंगे। पहला क्या है हमारा इसमें, फूलों में परागकण के वर्तिकार्क तक स्थानांतरण एवं निषेचन पूर्ण होने तक सारी घटनाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। दूसरा है
हर्षी चेस प्रयोग का नामांकित चित्र वर्णन कीजिए। इस प्रयोग के पश्चात वैज्ञानिकों द्वारा लिए गए निष्कर्षों को लिखिए। आपको उसके निष्कर्ष भी लिखने हैं। ये आपका 2.5 नंबर का रहेगा टोटल, यानी 5 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। वो आपकी चॉइस है, आपको ये करना है या फिर ये करना है। प्रश्न उत्तर 9 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको इसमें भी अथवा में दिया हुआ है, आपको या फिर ये करना है या फिर आपको इसमें ये करना है। पहला है इसमें हमारा बायोगैस क्या है, इसका उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। दूसरा है इसमें आपका प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में लिम्फाइड अंकों की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के लिम्फाइड अंगों का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। ये आपका पूरा करने पर 5 नंबर मिल जाएंगे। आपको अथवा में या फिर ये करना है या फिर आपको ये करना है। अगर गाइज आपको वीडियो इसमें अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपके लिए ऐसे ही प्रीवियस ईयर के पेपर लाती रहूँगी। और हाँ, इस पेपर को एक बार सॉल्व जरूर करके जाना है आपको। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, हमारा यहीं पर पेपर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मैं इसका पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।